क्लास 5 पर आ जाते हैं अपने। अब वास्तविक संख्याओं में अपन ने प्रश्नावली 1.2 कर लिया, एक्सरसाइज 1.2। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, यानी कि इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स को हम रिविजिट करेंगे, यानी कि क्या होता है हिंदी में अगर बोले तो अपरिमेय संख्याओं को पुनर्भ्रमण करेंगे हम। पुनर्भ्रमण क्या होता है, रिविजिटिंग क्या होता है, इसमें क्या करेंगे देखो, 9th में क्या था, 10th में क्या था। 9th में हमने इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब अपरिमेय संख्या में अपन ने क्या देखा, सबसे पहले हमने ये देखा कि एक संख्या रेखा होती है 0, इसमें कुछ संख्याएं परिमेय संख्या होती है और जो बची वाली संख्या है वो अपरिमेय संख्या होती है। यानी अपरिमेय प्लस परिमेय संख्या, ये सारी संख्या टोटल संख्या रेखा पर होती है, यानी संख्या पर टोटल परिमेय संख्या और बची वाली जो है वो अपरिमेय संख्या। इतना क्लियर है। अब देखो इसमें क्या है, हमने देखा था कि √2, √3, √5 ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हमने सिर्फ देखा कि ये अपरिमेय संख्या है, और क्या देखा था, एक और चीज देखी थी। अगर समझ लो 5 + √2 है, 5 - √2 है, 5 × √2 है, या फिर 5 / √2 है। अगर ये चीजें हैं तो ये भी अपरिमेय होती है, ये देखा था। 10th में हमको कुछ नई चीज देखनी है। 10th में हमको क्या देखना है कि √2 जो है, √3 जो है, √5 जो है, और यही सारी चीजें 5 + √2 यानी कि माइनस में, प्लस में, 5 × √2, 5 / √2, ये जो सारी चीजें हैं ये अपरिमेय संख्याएं क्यों है, इसको हम प्रूफ करने वाले हैं। यानी कि √2 अपरिमेय है, ये अपने को मालूम है। 9वीं में तो इतना ही मालूम था, क्लियर। 10वीं में हम क्या करेंगे, ये कैसे है इसको हम प्रूफ करेंगे, यानी कि एक सॉल्यूशन बनाएंगे, √2 परिमेय संख्या है करके क्वेश्चन रहेगा, उसको हम सॉल्व करके बताएंगे कि हाँ √2 अपरिमेय संख्या है। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अपने को एक प्रमेय देखना पड़ेगा। वो प्रमेय को हम सबसे पहले देखेंगे, वो प्रमेय से कुछ कंक्लूजन निकलते हैं, यानी कि एक प्रमेय है, प्रमेय के कुछ कंक्लूजन निकलेंगे, वो उस कंक्लूजन को लेके हम √2 को, √3 को, √5 को अपरिमेय प्रूफ कर देंगे, यानी कि इरेशनल प्रूफ कर देंगे। ओके, चालू कर दें। देखो अब नेक्स्ट अप थ्योरम देखेंगे, थ्योरम 1.3, लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। समझ लो, अब हिंदी में देख लो। मान लीजिए कि p एक संख्या है, ठीक है, p एक संख्या हमने मान ली, एक नंबर है, एक कोई प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या हो सकती है, 1, 3, 5। p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, यानी मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। समझ लो कोई संख्या a है 6 का स्क्वायर, ओके। अब इसमें से विभाजित क्या करता है, इसको 2 विभाजित करता है, समझ लो। p है 2, a है 6 का स्क्वायर, ये a स्क्वायर 6 स्क्वायर, ओके। 2 6 स्क्वायर को विभाजित करता है, देखो विभाजित करता है पक्के में, 6 का स्क्वायर यानी 6 × 6/2, 6 3 जा 18 विभाजित करता, ओके। यानी कि थ्योरम प्रमेय के अनुसार, प्रमेय और थ्योरम के अनुसार क्या है, अगर 2 6 स्क्वायर को विभाजित करता है यानी 2 6 को भी विभाजित करता है। देख लेते हैं, 6 2 3 हो गया। आपको प्रमेय समझ में आ गया। p अगर a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। आपने लाइव प्रूफ भी देख लिया, थ्योरम हिंदी में इंग्लिश में ये देख लिया। उसके बाद आपने ये भी देख लिया कि रियल में भी ऐसा होता है, यहाँ पे विभाजित होता है, यहाँ पे भी विभाजित होता है। इतना आपको क्लियर हो गया। अब इसमें क्या करना है अपने को, इसको हम यूज कैसे करेंगे, देखो यूज हम कैसे करने वाले, आगे जाके हम √2, √3 और √5 को अपरिमेय
प्रूफ करने वाले हैं और अपरिमेय प्रूफ करने के लिए हम इस प्रमेय को यूज करेंगे। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि अगर कोई p अभाज्य संख्या है वो a स्क्वायर को अगर विभाजित करती है या फिर डिवाइड करती है तो p a को भी विभाजित करेगी यानी कि डिवाइड करेगी। बस आपको इतना याद रखना है। इसके बाद √2, √3, √5 चिल्लर है, कोई भी आप इसको इरेशनल या फिर अपरिमेय प्रूफ कर पाएंगे। ओके ओके, अब प्रमेय 1.4 देख लेते हैं। 1.4 है √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये अपने को प्रूफ करना है यानी कि √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये अपने को प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने का देखो तरीका है, काफी बड़ा तरीका आपके बुक में लिखा हुआ है, लेकिन इसको क्या मैं सॉर्टेड आउट करके बताऊंगा आपको, एकदम सिंपल वे में बताऊंगा कैसे करते हैं। अब देखो आपको स्टार्ट कहाँ से करना। सबसे पहले तो √2 इरेशनल नंबर अपरिमेय प्रूफ करना है। मैं आपको इंग्लिश में सबसे पहले बताऊंगा, इंग्लिश हिंदी थोड़ा सा मिक्स, सबसे इजीएस्ट वे बताऊंगा उसको याद करने का तरीका, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आप √2 को क्या बोलो, अज्यूम, इंग्लिश में बोलूंगा अज्यूम √2 इज रेशनल नंबर, ठीक है। √2 को रेशनल नंबर प्रूफ कर ले लिया, इसका मतलब √2 को हम लिख सकते हैं r/s, जिसमें r और s कोई पॉजिटिव इंटीजर्स या फिर कोई इंटीजर्स है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, r और s में r and s हैव सम कॉमन फैक्टर्स, समझ लो। यानी कि इनमें कोई गुणनखंड है, वो एक दूसरे से कटने के बाद a भी हो जाते हैं कॉमन फैक्टर आफ्टर डिवाइडिंग। हमारे पास आ जाता है √2 इज इक्वल टू a/b, जिसमें a एंड b को प्राइम नंबर्स है, को प्राइम नंबर्स यानी कि सह अभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर्स यानी देखो क्या होता, यानी कि a और b का 1 के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं है, यानी कि कोई भी फैक्टर नहीं है। जैसे कि इसका एग्जांपल हो सकता है 1 और 2। 1 के फैक्टर क्या है, 1, सिर्फ 1। 2 का फैक्टर क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इनका कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 है। ऐसी कोई संख्या जिनके सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो 1, सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो 1, वो होती है सहअभाज्य संख्या। इतना क्लियर हो गया। तो समझ लो a और b जो है को प्राइम नंबर्स है ना, RS में भी कोई कॉमन फैक्टर आ रहा था, वो भी काटने के बाद हमारे पास a और b ही बचा, समझ लो, ठीक है। इतना हो गया। अब इसको हम b को इधर ले जा सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं b√2 इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे, हम वर्ग कर देंगे या फिर स्क्वायर। स्क्वायर करने पे ये आ जाएगा 2b स्क्वायर, सॉरी सॉरी, ये a इज इक्वल टू b√2, ये आ जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब देखो इसको अगर अच्छे से देखेंगे अपन, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर बटे 2, यानी b स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर बटे 2, यानी कि 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, ठीक है। अब इसके पहले हमने थ्योरम पढ़ा था, थ्योरम 1.3 यानी कि प्रमेय 1.3, उसके हिसाब से क्या होता है, अगर 2 डिवाइड्स a स्क्वायर तो 2 डिवाइड्स a ऑल्सो, ठीक है। यहां तक हुआ। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1 या फिर इक्वेशन 1। इतना हुआ। हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, इक्वेशन 1 की 2 डिवाइड्स a, इतना आ गया। अब ये तो हो गया। अगर 2 a को डिवाइड करता है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 2c, जिसमें c एक इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि धनात्मक पूर्णांक। इसको अगर लेके हम तो बोथ साइड स्क्वायर करने पे क्या आएगा, a इज इक्वल टू
4c²। इतना क्लियर है। a² का मान हमारे इसके पीछे हमने लिखा था a² का मान था हमारे पास 2b² और ये होता 4c²। इससे 2 से कटेगा यानी होता है b² = 2c²। अब इसको अगर देखें तो ये लिखा हुआ है c² = b² / 2 यानी 2b² को डिवाइड करता है यानी 2 डिवाइड्स b², यानी कि थ्योरम 1.3 से, यानी कि प्रमेय 1.3 से क्या होगा, 2 डिवाइड्स b। ये हिंदी में भी वैसे ही है, अगर 2 b² को विभाजित करता है अतः 2 b को भी विभाजित करेगा। इतना क्लियर है। अब इसको हम मान सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 या फिर समीकरण 2। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 या फिर समीकरण 2 देखो क्या आया। ये हो गया समीकरण 1। समीकरण 2 ये आया कि 2 डिवाइड्स b। इतना क्लियर है। अब इसको मिटा देते हैं। ये दो हमारे पास इक्वेशंस और समीकरण आए हैं, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोलेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यानी कि समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से हम क्या बोल सकते हैं कि a और b का गुणनफल या फिर कॉमन फैक्टर 2 है, यानी कि a और b का गुणनफल 2 भी है, ठीक है। इतना क्लियर है अपने को। इससे अतः नहीं बोलेंगे, यानी कि सिंस। अब इंग्लिश में बता देता हूँ, उसके बाद हिंदी में करेंगे हम। तो हम क्या बोलते हैं, सिंस a और b तो को प्राइम नंबर्स थे, a एंड b वर को प्राइम नंबर्स। हमने क्या बोला था, a और b को प्राइम नंबर्स है और a और b का सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, लेकिन हमको क्या दिख गया कि a और b का 2 भी एक कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन यानी विरोधाभास है ये। विरोधाभास यानी कि हमने पहले कुछ और बोला और बाद में कुछ और बोला। समझ लो, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। हमने बोला कि हमारे पास पहले 2 पेन्स थे, बाद में हमने बोला कि हमारे पास एक भी पेन नहीं था। ये तो विरोधाभास हो गया। पहले आपने बोला 2, अब बोल रहे 0, ये गलत है। उसमें भी सेम a और b के पहले फैक्टर्स यानी गुणनफल एक ही था, कॉमन, लेकिन बाद में हमको पता चला कि a और b के 2 भी गुणनफल है, यानी ये तो विरोधाभास हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। इसका मतलब अतः या फिर देयरफॉर, जो हमने बोला था कि देयरफॉर हमारा अजम्पशन, यानी कि आवर अजम्पशन कि √2 इज रेशनल नंबर, यानी कि हमने जो सोचा था पहले कि √2 जो है एक परिमेय संख्या, यह गलत था। यानी ये रॉन्ग था। देयरफॉर √2 इज इरेशनल नंबर, यानी कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इतना आपको क्लियर हुआ। अब इसको मैं क्या करूंगा, हिंदी में एक बार शॉर्ट में आपको बताऊंगा, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। अब देखो, इसको मैं समराइज कर देता हूं, यानी कि छोटे से इसमें आपको समरी दे देता हूं कि हमने कैसे कैसे किया। देखो, सबसे पहले हमने क्या बोला कि √2 को माना हमने, √2 को हमने परिमेय संख्या मान लिया, ठीक है। √2 को परिमेय संख्या मानने के बाद हमने क्या बोला, √2 इज इक्वल टू a/b मान लिया, जिसमें a और b
सह अभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या यानी कि जिनके सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर रहता है, यानी कि एक ही गुणनफल रहता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, b√2 यानी कि इसको 2b² और ये a² कर दिया। इससे हमको क्या समझ में आया कि a² देखो a² बटे 2 किया तो 2 जो है, एक मिनट स्टॉप। अब देखो a² बटे 2 कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, ये 2b² इज इक्वल टू a²। इससे हम क्या बोल सकते हैं कि 2 जो है a² को विभाजित करता है, 2 जो है a² को विभाजित करता है। तो प्रमेय से हमने क्या बोला कि 2 जो है a को भी विभाजित करता है। इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण 1। ठीक है, इसको मान लिया समीकरण 1 और इसको अपन एक स्टार मान लेते हैं। इसको स्टार मान लेते हैं। स्टार में क्या है कि a और b इनका सिर्फ एक ही गुणनफल है। ठीक है, ये स्टार मार्क। अब इसके बाद हमने क्या देखा कि 2 जो है a को विभाजित करता है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2c, यानी कि a² इज इक्वल टू 4c²। अब देखो a² जो है, a² का मान क्या है, 2b² है कि नहीं, a² है 2b², यानी कि b² इज इक्वल टू 2c²। अब सेम चीज इसमें भी लगाएंगे। अब 2 जो है वो b² के नीचे आता है, देखो b² के नीचे, यानी कि 2 जो है b² को विभाजित करता है, यानी कि 2 जो है b को भी विभाजित करता है। ये हमने प्रमेय से निकाल लिया, प्रमेय 1.3। इसके पहले हमने यही वाली प्रमेय पढ़ी थी। ठीक है, ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया समीकरण 2। अब देखो 2 जो है b को विभाजित करता है, 2 जो है a को विभाजित करता है। इससे अपने को क्या मिला कि समीकरण 1 और 2 से अपने को क्या मिला, a और b को विभाजित 2 करता है, यानी कि a और b का गुणनफल या फिर कॉमन फैक्टर 2 भी है। लेकिन स्टार में देखो क्या बोला था कि a और b का सिर्फ एक गुणनफल है, लेकिन अपने को मालूम चला कि 2 भी है गुणनफल। इसका मतलब हमने जो पहले सोचा था, यानी कि √2 को परिमेय माना था, ये गलत है। यानी कि √2 को जो हमने परिमेय मान लिया था, ये हमने गलत सोचा था। ठीक है, इसका मतलब क्योंकि ए और बी का 2 भी एक कॉमन फैक्टर है और ए और बी का एक ही कॉमन फैक्टर है, ये दोनों भी कंडीशन एक दूसरे को विरोधाभास करती है। इसका मतलब हमने जो √2 इज इक्वल टू परिमेय बोला था, ये भी गलत था। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको आप अभी इसके बाद एक बार जब आपकी बुक में देखेंगे इसको, यानी कि प्रमेय 1.4 को, तब आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है। ये तो मैंने इजीली समरी में बता दिया, आप अगर इसको आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जांपल 9 में कि √3 एक अपरिमेय संख्या। अब इसको कैसे प्रूफ करना है, इसको भी मैं समरी में शॉर्ट में बताऊंगा। हर चीज अपने को लिखने की जरूरत नहीं है, वो अपन ने एग्जाम में लिखना है। यहाँ पे समझने के लिए इजी में समझेंगे। ठीक है, डायरेक्ट अब क्या बोलेंगे, माना कि √3 एक परिमेय संख्या। ठीक है, पूरा शॉर्ट में निपटाऊंगा, आपको पेपर में जाके बड़े में लिखना है उसको। ठीक है, √2 एक परिमेय संख्या। अगर √2 एक परिमेय संख्या तो हम क्या लिख सकते हैं, a बटे b, जिसमें a और b सह अभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या यानी कि इन दोनों का सिर्फ एक ही गुणनफल है, एक से ऊपर नहीं है, सिर्फ एक ही नंबर है। अब ये अगर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2b² इज इक्वल टू a²। इससे हमको क्या मालूम चलता है कि a² को 2 विभाजित करता है। देखो a² को 2 विभाजित करता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 जो है वो a² को विभाजित करता है, यानी कि 2 जो है वो a को भी विभाजित करेगा। वो कैसे आया, प्रमेय से आया। ठीक है, प्रमेय 1.3 ये हो गया समीकरण 1, इसको हमने मार्क कर लिया। इसको हमने समझ लो समीकरण 0 मान लिया। इसके बाद ले लेते हैं, अगर 2a को डिवाइड करता है, यानी हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2c, जिसमें c जो रहेगा एक धनात्मक पूर्णांक रहेगा। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक। अब इसको लिख सकते हैं हम a² इज इक्वल टू 4c²। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने से, स्क्वायर करने से। अब a² का मान देखो क्या है,
ए स्क्वायर का मान है 2b², तो हम इसको लिख सकते हैं 2b² इज इक्वल टू 4c²। 2 से 2 कटेगा, ये हो जाएगा b² इज इक्वल टू 2c²। अब इसको अगर देखा जाए तो b² बटे 2 इज इक्वल टू c² लिखा जा सकता, यानी कि b² को विभाजित करता है 2, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 जो है वो b² को विभाजित कर रहा है, यानी कि 2 जो है वो b को विभाजित करेगा। ये कहाँ से आया, ये आया प्रमेय से, ठीक है। इसको हमने मान लिया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से ये पता चलता है कि a को 2 विभाजित करता है, b को 2 विभाजित करता है ना, यानी a और b का गुणनफल यानी कॉमन फैक्टर। a समीकरण 1 और 2 से अपने को ये पता चलता है कि a और b का एक और कॉमन फैक्टर है जो 2 है, लेकिन समीकरण 0 में तो हमने लिखा था कि a और b सहअभाज्य संख्या का एक ही रहता, लेकिन इधर 2 भी निकल गया, इसका मतलब विरोधाभास हो गया। आपको सिर्फ शब्द याद रखना है, मेन इंपॉर्टेंट, और जब आप इसको पेपर में करोगे तो वो इजीली हो जाएगा। विरोधाभास, विरोधाभास होने की वजह से हमने क्या बोला कि √2 जो हमने सोचा था, माना था, हमारे मानी गई जो चीज थी, माना वाला चीज √2 इज इक्वल टू परिमेय संख्या, यह गलत है, गलत हुआ, यह गलत हुआ है ना। अतः हम फाइनली क्या बोल सकते हैं कि √2 नहीं सॉरी, इस बार रूट हमारा 3 है, एक अपरिमेय संख्या है। ये शॉर्ट में आपको इस तरीके से यूज करना है, फिर उसको पेपर में लिखना है। इतना लॉन्ग अगर समझाने जाएंगे तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आपको समरी में इसको शॉर्ट में समझ लेना है और फिर उसको पेपर में जाके बड़े में लिखना है। सॉरी एक मिस्टेक हो गई, क्वेश्चन √3 था, इसको √3 कर देता हूँ मैं, 3 का ये 3 हो जाएगा, छोटी सी मिस्टेक हो गई। तो 3a² को डिवाइड करेगा, यानी कि 3a को भी डिवाइड करेगा इसी में। अब यहाँ पे आ जाएगा 3b², ठीक है, तो इसका मतलब, और ये 4c², 3c, ये हो जाएगा 9c²। अब ये 3 से कटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ये भी आ जाएगा 3, ये भी आ जाएगा 3। तो बेसिक आइडिया सेम है, हर क्वेश्चन में यही चीज होगी। तो ये कॉमन फैक्टर 3 आ जाएगा। एक स्मॉल मिस्टेक हो गया था बट इट्स ओके। तो इस बार 3b को डिवाइड करेगा, सेम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल 10। इसमें हमको देखना है 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या, इसको अपने को दर्शाना है, शो करना है। चलो लेट्स अज्यूम, सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय यानी कि रेशनल नंबर है, ठीक है। यानी कि 5 - √3 को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें a और b को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्या है। इतना क्लियर। अब इसको हम अगर व्यवस्थित करें तो इसको √3 इधर चले जाएगा, ये इधर आ जाएगा 5 - ab। अब देखो इसमें a और b सहअभाज्य संख्या है, तो ये जो पूरा मामला है ये तो एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और √3 अपने को मालूम है कि ये तो अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के इक्वल हो सकती है क्या कभी? यानी एक गलत चीज हो गई यहाँ पे, विरोधाभास हो गया। मैं आपको क्या करूंगा, बेसिक आइडिया दूंगा कि प्रमेय को और एग्जांपल्स को समझना कैसे है। आप जो बुक में लिखा है, जो शब्दावली लिखी रहती है यहाँ पे कि अतः ये हुआ, विरोधाभास है, ये वो, ये आपको डायरेक्ट इस यहाँ पे क्वेश्चन करने के बाद डायरेक्ट जब आप बुक में पढ़ेंगे तो डायरेक्ट आपको इजीली समझ में आ जाएगा। पर यहाँ पे मैं मेन कंसेप्ट बता रहा हूँ, जो देखो मेन कंसेप्ट बताना ज्यादा मुश्किल होता है, जबकि बुक में आपको एकदम से नहीं समझेगा, लेकिन आप यहाँ पे पढ़ने के बाद जब बुक पढ़ोगे इजी, क्योंकि कंसेप्ट तो यही है, वहां पे तो सिर्फ
यहाँ पे 4 शब्द है, यहाँ पे 10 शब्द है, यहाँ पे 10 शब्द लिख के बताया गया है और कुछ भी नहीं। मेन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये विरोधाभास हो गया, एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या हो ही नहीं सकती। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, अतः हमने जो माना था कि 5 - परिमेय संख्या है, ये गलत हो गया। तो फाइनली हमने क्या कहने का कि अतः 5 - ये एक अपरिमेय संख्या है। देखो, अब इतना पार्ट देखने के बाद आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या है। अब इसी को आप बुक में एक बार पढ़ लो तो आपको डायरेक्ट क्लियर हो जाएगा। अब 3√2 एक अपरिमेय संख्या, ये अपने को प्रूफ करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही 3√2 माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। 3√2 अगर एक परिमेय संख्या है तो उसको a/b के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें a और b जो है सहअभाज्य संख्या है। इतना क्लियर। अब √2 को वैसा का वैसा रहने देते हैं और इसको ले जाते हैं 3 को नीचे, 3b। अब देखो, a और b तो असहअभाज्य संख्या है, तो ये जो मामला है पूरा, ये तो एक परिमेय संख्या बन रहा है, क्योंकि परिमेय संख्या a/b के रूप में रहती है, जिसमें b ≠ 0, और इसमें तो 3 भी आ रहा है, तो ये पूरा परिमेय संख्या बन रहा है। और अपने को मालूम है कि ये तो अपरिमेय संख्या होती है, √2, ठीक है। तो एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या की इक्वल होगी क्या? नहीं, यानी ये गलत है, यानी ये विरोधाभास हो रहा है। विरोधाभास इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने 3√2 को एक परिमेय संख्या माना, अतः हमारी मानी गई चीज 3√2 परिमेय संख्या, ये भी गलत हो गया। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो, आप क्या करो, इसको एक बार बुक में पढ़ो। बुक में पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। अब अपन डिसाइड कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ट्राई करेंगे एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.3 खत्म करने की और उसके आगे के कंसेप्ट्स करने की, जो 1.4 प्रश्नावली को एलोबोरेट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।